बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे टिश्यू के बारे में। जो शारीरिक संगठन होता है उस शारीरिक संगठन में हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर जो शारीरिक संगठन में टिश्यू चैप्टर या ऊतक पढ़ रहे थे। और ऊतक जंतुओं में जो ऊतक होते हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, और तीसरा है मसल टिश्यू, और चौथा है न्यूरल टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने टिश्यू या ऊतक के अंतर्गत पेशी ऊतक या मसल टिश्यू पढ़ा था। पेशी ऊतक या मसल टिश्यू। तो पेशी ऊतक या मसल टिश्यू 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? नंबर 1 स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और कॉर्डिक मसल्स। रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। तो 3 प्रकार के पेशी ऊतक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और उसी के पश्चात हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं आगे? हम लोग न्यूरल टिश्यू, पेशी ऊतक पढ़ चुके थे। और न्यूरल टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक या न्यूरल टिश्यू क्या होता है? पूरे शरीर में देखो तंत्रिका ऊतकों के द्वारा क्या बनता है? हमारा मस्तिष्क बनता है। ब्रेन जो है वो क्या है? नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक है। और ब्रेन से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं ही पूरे शरीर में जाती है, पूरी बॉडी में होती है। और उन्हीं तंत्रिका ऊतकों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचनाएं जो आती जाती हैं किसके द्वारा आती जाती है? इसी तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू के द्वारा ही आती जाती है। तो आज हम लोग यहाँ तंत्रिका ऊतक की संरचना कैसी होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तंत्रिका ऊतक की संरचना को बनाते हैं। ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू में सबसे ऊपर ये साइटोन होता है। जो कि इसकी सबसे बड़ी संरचना होती है साइटोन। तो इस तरह से आप लोग भी नर्व टिश्यू को बनाएंगे। और ये नीचे की तरफ एक्सॉन बन जाएगी। ये साइटोन होगा। साइटोन में एक केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है। ये केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। और ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन में नीचे ये ब्रांचेस हो जाती हैं। ये साइनेप्टिक नोड होते हैं नीचे की तरफ, जहां से ये दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ती है। ठीक है ना। नीचे की तरफ ये डिवाइड हो जाती है। ये साइनेप्टिक नोड है। ये साइनेप्टिक इन्हें बटन कहते हैं। इनके द्वारा ये दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट से जुड़ी जाती है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं पूरी बॉडी के सब आपस में जुड़ी होती है। जैसे एक घर के सारे बिजली के तार एक साथ जुड़े होते हैं तो बिजली आती जाती है। तो इसी प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है, न्यूरल टिश्यू जो होते हैं, न्यूरल सेल जो होती हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका होती है। और पूरे शरीर की जो नर्व सेल्स होती है सब आपस में कनेक्टेड होती है, सब जुड़ी होती है। तो अब इसी में देखते हैं आगे संरचना।
कैसे बनती है इसकी? तो ये यहाँ पर डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो मोटी संरचना है ये डेंड्रॉन है, जो साइटोन की भुजा है। और डेंड्रॉन के ऊपर ये पतली पतली शाखाएं लगी होती हैं, इन्हें डेंड्राइट कहते हैं। ये डेंड्राइट। ये तो ये पतली पतली शाखाएं डेंड्राइट्स होती हैं, और जो ये मोटी शाखा मुख्य होती है ये डेंड्रॉन। तो ये डेंड्राइट और डेंड्रॉन। डेंड्राइट की सहायता से ही ये दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के साइनेप्टिक नोड से जुड़ती है। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट, दूसरी तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स के साइनेप्टिक नोड, ये आपस में जुड़े होते हैं। और इसमें ये साइटोन बीच का पोर्शन है। साइटोन में ही अंदर की तरफ ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसेल्स ग्रेन्यूल्स जो कि प्रोटीन के कण होते हैं, ये निसेल्स ग्रेन्यूल। और इसी के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूरोप्लाज्म इसी के अंदर भरा होता है, ये न्यूरोप्लाज्म। और इसी के ऊपर ये यहाँ पर ये एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर ये स्वान सेल्स होती हैं। और रेनवियर यहाँ पर नोड होते हैं। ये इसी के ऊपर स्वान सेल्स हैं। यहाँ पर ये बीच में रेनवियर नोड होता है, और यहाँ पर ये स्वान सेल के न्यूक्लियस होते हैं। स्वान सेल के न्यूक्लियस। और इसी के ऊपर ये न्यूरोलेमा की लेयर होती है। ये न्यूरोलेमा की लेयर होती है। स्वान सेल, रेनवियर नोड और ये, तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। जो ये पतली शाखाएं होती हैं इन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। और जो ये मोटी शाखाएं हैं इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। डेंड्राइट पतली शाखा, और ये मोटी शाखा जो होती है इसको डेंड्रॉन कहते हैं। और ये पूरी रचना को हम क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। साइटोन। और ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है ना। और इसके बाद ये जो रचनाएं हैं बनाई हैं, ये निसेल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। निसेल्स
निसेल्स ग्रेन्यूल्स, और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है उस द्रव को क्या कहते हैं, यहाँ पर न्यूरोप्लाज्म। ये न्यूरोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये डेंड्रॉन, डेंड्राइट, साइटोन, न्यूक्लियस, निसेल्स ग्रेन्यूल और द्रव भरा हुआ है उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो बड़ी शाखा आती है, छोटी छोटी शाखाओं को डेंड्रॉन कहते हैं, और जो बड़ी लंबी शाखा होती है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन या इसको तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष। और इसके ऊपर ये यहाँ पर ये रैनवियर नोड होते हैं, और ये न्यूक्लियस होता है, और ये स्वान सेल्स होती हैं, स्वान सेल्स। और इसी के पश्चात नीचे की तरफ जो ये कई शाखाएं डिवाइड हो जाती हैं तो इन्हें साइनेप्टिक नोड कहते हैं, ठीक है ना। साइनेप्टिक नोड या साइनेप्टिक बटन। तो ये एक तंत्रिका कोशिका की संरचना, तो पेपर में आता है तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है, तो ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको। और पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं का जाल होता है। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में पहुंचती है। हमारा मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही, न्यूरल सेल्स के द्वारा ही बना होता है। और एक तंत्रिका कोशिका, एक नर्व सेल्स साइनेप्टिक नोड के द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ा होता है, और इस तरह से पूरा जाल होता है। तो ये नर्व सेल्स, नर्व टिश्यू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 टिश्यू पढ़ लिए, 4 टिश्यू है मुख्य रूप से। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, तीसरा है मसल टिश्यू, चौथा है न्यूरल टिश्यू। तो तंत्रिका ऊतक या न्यूरल टिश्यू आज पढ़ लिया, मसल टिश्यू लास्ट टर्म पर पढ़ लिया था, और इसके पश्चात जो एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू है उसके पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। अब उसको जो डायग्रामेटिक है उनके पार्ट्स, उनको नेक्स्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यूज को। तो इसको नर्व सेल्स को या तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका है उसको सही प्रकार से समझ करके अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।